नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अल्पसंख्यों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, अल्पसंख्यों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन को चालू करो, चालू करो, चालू करो, मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन को चालू करो, चालू करो, चालू करो। आवाज दो, आवाज दो। मुस्लिम लीग जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार हाय हाय, 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 केंद्र सरकार हाय हाय, 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 अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, शिक्षक संस्थानों पर हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और होश में आओ, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। मोदी सरकार होश में आओ, हिटलर नीति नहीं चलेगी, हिटलर नीति नहीं चलेगी। मोदी सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार होश में आओ, तानाशाही नहीं चलेगी। मुस्लिम लीग जिंदाबाद, केंद्र सरकार होश में आओ, तानाशाही नहीं चलेगी। दुश्मन होश में आओ, शिक्षक के दुश्मन होश में आओ, तानाशाही नहीं चलेगी। देश में तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। एजुकेशन फाउंडेशन को 90 करोड़ रुपए का बजट दिया जाता था, 90 करोड़ से घटा करके सीधे 1 लाख रुपए कर दिया गया स्मृति ईरानी के द्वारा। और अब क्या हुआ कि पूरी तरह से बंद कर दिया गया। जबकि दूसरी तरफ देखिएगा तो एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक बीजेपी की सरकार में सरकारी फंड का 11 अरब 11 करोड़ 78 लाख रुपए सिर्फ जो है प्रचार प्रसार में खर्च किया गया है। ये कितनी शर्म की बात है कि देश के प्रचार प्रसार के लिए 11 अरब 11 करोड़ 11 लाख खर्च किया जा रहा है और माइनॉरिटीज को पढ़ने के लिए जो फंड था उसको बंद किया जा रहा है और उसके संगठन को भी बंद कर दिया जा रहा है। हमारी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इसकी घोर निंदा करती है और ये मांग करती है कि ये जो वापस ये जो आदेश पारित किया गया है इसको वापस लिया जाए। हम लोग तब तक चरणबद्ध आंदोलन करेंगे जब तक ये आदेश वापस नहीं लिया जाएगा। और इस पूरे देश का जो रीढ़ है वो अल्पसंख्यक है। ये हमेशा चाहते हैं कि अल्पसंख्यक जो है गुलाम बन करके रहे। क्या ये गुलामी अख्तियार कर रहे हैं? ये गुलामी नहीं है, ये हिंदुस्तान है, सबको बराबर का अधिकार है। और जब तक बराबरी का अधिकार लोगों को नहीं मिलेगा देश तरक्की नहीं होगा। इसलिए ये झूठा वादे करते हैं, झूठी बात बोलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। किसी का साथ नहीं, किसी का विकास नहीं सिवाय चंद पूंजीपतियों के, और किसी का विश्वास नहीं है। इतनी बात के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन को जो बंद किया वापस लो, वापस लो, वापस लो। अल्पसंख्यक के साथ नाइंसाफी बंद करो, अल्पसंख्यक समुदाय के साथ नाइंसाफी बंद करो। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ। मौलाना अबुल कलाम आजाद एजुकेशन फाउंडेशन को बंद किया वापस लो, केंद्र सरकार होश में आओ, शुरू कर दीजिएगा। हाँ, केंद्र सरकार पूरे देश के अंदर में योजनाओं से लाभ उठाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया था। और वो मौलाना आज़ाद जिनका इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में एक बड़ी भूमिका है, उनके नाम पर ये चल रहा था। ना जाने क्या है हमारे देश के प्रधानमंत्री को। ये तो बात करते हैं ये पसमानदा तबके की बात करते हैं और पसमानदा के लिए बात करते हैं कि उनको आगे लेके आना है, और पीछे से पीठ पर छुरा घोंपते हैं कि पसमानदा के एजुकेशन के लिए जो पॉलिसी चल रहा था उसको बंद करने का काम किया जा रहा है। ये तो बात हो गई कि मुंह में राम और बगल में छुरी।
आप ये बताएं कि मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन को 90 करोड़ रुपए का बजट दिया जाता था, 90 करोड़ से घटा करके सीधे 1 लाख रुपए कर दिया गया स्मृति ईरानी के द्वारा। और अब क्या हुआ कि पूरी तरह से बंद कर दिया गया। जबकि दूसरी तरफ देखिएगा तो एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक बीजेपी की सरकार में सरकारी फंड का 11 अरब 11 करोड़ 78 लाख रुपए सिर्फ जो है प्रचार प्रसार में खर्च किया गया है। ये कितनी शर्म की बात है कि देश के प्रचार प्रसार के लिए 11 अरब 11 करोड़ 11 लाख खर्च किया जा रहा है और माइनॉरिटीज़ को पढ़ने के लिए जो फंड था उसको बंद किया जा रहा है और उसके संगठन को भी बंद कर दिया जा रहा है। हमारी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इसकी घोर निंदा करती है और ये मांग करती है कि ये जो आदेश पारित किया गया है इसको वापस लिया जाए। हम लोग तब तक चरणबद्ध आंदोलन करेंगे जब तक ये आदेश वापस नहीं लिया जाएगा। और इस पूरे देश का जो रीढ़ है वो अल्पसंख्यक है। ये हमेशा चाहते हैं कि अल्पसंख्यक जो है गुलाम बन करके रहे। क्या ये गुलामी अख्तियार कर रहे हैं? ये गुलामी नहीं है, ये हिंदुस्तान है, सबको बराबर का अधिकार है और जब तक बराबरी का अधिकार लोगों को नहीं मिलेगा देश तरक्की नहीं होगा। इसलिए ये झूठा वादा करते हैं, झूठी बात बोलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। किसी का साथ नहीं, किसी का विकास नहीं सिवाय चंद पूंजीपतियों के, और किसी का विश्वास नहीं है। इतनी बात के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। ये